तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कहना रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब पिला जानते बहुत एक्साइटिंग चैप्टर है ना, so that's why everybody knows about it, but एनसीईआरटी केते जानी चाहिए से देखा दरकार था। एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स माने जो माने प्राइमरी रिप्रोडक्शन को हेल्प करिवे, तापर अच्छी डक्ट सिस्टम एंड लास्ट होची ग्लैंड्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा को कहा जाए जीए गैमिट्स तैयारी करिवो एज वेल एज मेल सेक्स हार्मोन तैयारी करिवो। तो हमर गैमिट कोटा मेल रा स्पर्म एंड हार्मोन कोटा मेल रा टेस्टोस्टेरोन, किंतु प्लीज रिमेंबर एनसीईआरटी रे एंड्रोजेन देइछि, तो सेबे तमे एंड्रोजेन मन रखिबो, दो इट इज नॉट करेक्ट बट जेहेतु हमें नीड दबा तो हमें एंड्रोजेन टाकू ही नहीं कि चलीबा बुझिगला। तो सेही पे हमर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कोटा हे गेला, तो हमर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हे गेला टेस्टिस। तो टेस्टिस सिंगुलर अछि तो TESTIS एंड प्लूरल है कौन हबो TESTES। तो टेस्टिस होची सिंगुलर, टेस्टेस होची प्लूरल। क्लियर? नाउ इन दिस टेस्टिस आमर बेसिकली तार फंक्शन कौन ताको हमें कहबा कौन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एज वेल एज सेक्स हार्मोन्स। बट आमे कौन जानिचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रा ओरिजिन कोठी अछि क्लोज टू किडनी, तो से पे आमे ताको कहउछु यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो मेल्स रे असुविधा कौन जो किडनी रो तैयारी होउची हमर माने टेस्टिसटा से पाखरे तैयारी हेइथिला, जदि टेस्टिसटा सेठी ही रही जीवो ताहले कौन हबो स्पर्मेटोजेनेसिस हबनी। व्हाई? कहिना स्पर्मेटोजेनेसिस पे हमको 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर दरकार बॉडी कंपैरिजन रे। तो सेही पे कौन हबो टेस्टिस हैज टू कम आउट। जिते में तमे खाई की आसिलो गरम है चीज बॉडी तो से टेस्टिस भी गरम है जीवो, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो गरम है को से बॉडी रू दूर कर दबा एंड शीत दिन बॉडी पाख को नहीं आसीबा, तो टेस्टिस कैन गो अप एंड डाउन। ओके, तो सेही पे टेस्टिस अर्ली डेवलपमेंट स्टेज रे कौन होउची सी आमर एब्डोमिनल कैविटी रू पळि आसी कोठी की से पळि आसी तमर स्क्रॉटम भीतर को हे गेला। तो जेबे से स्क्रॉटम भीतर को पळि आसीला तो तमर कौन हे जाउची नाउ दैट टेस्टिस कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स बुझिगला। किंतु गोटे पिलार टेस्टिस आमे देखुचे सेठी तो नाही टेस्टिस स्क्रॉटम चिपलालो किछि नाही, ता माने कोन तार टेस्टिस पिला दिने डिसेंड करिनी, तो टेस्टिस नुची जाइछि नुचकाली खेलुछि, तो से पे ताको कुआ जाय क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टस माने कोन हिडन, ऑर्किस माने होछि टेस्टिस। तो जदि टेस्टिस एब्डोमेन रे रही गला तो असुविधा कौन आउ तमे जन्म रे बापा ही परिबनी, समझ में आया? तो तुम्हारा अपना बच्चा नहीं हो सकता है एंड दैट इज ए कॉज फॉर स्टेरिलिटी। ताकू आमे इनफर्टिलिटी कहिबानी, ताकू आमे स्टेराइल कहिबा। तो स्टेराइल माने कौन ताकू आमे हेल्प करी कि भी छुआ करे परिबा नहीं। ओके, तो आपका और बच्चा नहीं होगा, तमर स्पर्म नहीं तो तमे बायोलॉजिकल फादर है ही पारिबनी। डू यू अंडरस्टैंड? सपोज अलग किसी दोष अच्छी कि स्पर्म तैयारी होची ताले हमें सपोर्ट करके छुआ करे पारिबा, सो दैट इज कॉल्ड योर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सब जिनस अच्छी तो ताको हमें कौन कहबा ART एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। बट अब आपका गैमीट ही नहीं बन रहा है,
तो कैसे होगा? तो बुझीगला। तो क्रिप्टोर्किडिज्म जदि हो जाइछि आउ ए जन्म रे बापा हे परिबो नाही। क्लियर? नाउ तो एटा हम देखिदेले। तो सही पे किंतु किछि एनिमल्स लाइक एलिफेंट, आप सोचो एलिफेंट के टांगों के बीच में टेस्टिस है, इट इज जस्ट इक्वल टू शिला मझी रे रसुण, तो क्या होगा? उसका चटनी बन जाएगा। सपोज वेल स्विमिंग करछि तार टेस्टिस झुलुची, तळु जदि सार खाइदेव तो बेचारा नालायक हो जाएगा। तो इसलिए ठाकुर देखिले कि किछि एमिति जंतु अछंती तांकर टेस्टिस बाहर रहिले रिस्की, तो उस केस में एब्डोमिनल टेस्टिस होता है एंड तांकर स्टेरिलिटी असुविधा नो हो। पर ये तो गॉड का मर्जी है ना, वी कैन नॉट हेल्प इट। बट इन आवर केस एब्डोमिनल टेस्टिस इज ए प्रॉब्लम। बुझीगला? आउ गोटे मिसकनसेप्शन अच्छी, जनरली सेक्स हार्मोन केबे आसे? तो आमे कहबा आफ्टर प्यूबर्टी। बट एक चीज आज आप जान लो, तुम्हारा क्रोमोसोम XX हो या XY हो, पहला सेक्स फीमेल होगा, क्योंकि मेल लोग अलसुआ होता है। हमार नीट रे बेसी झियो कहीं पाती कहना पुओ माने अलसुआ ठक, शोइबे तो खेलिबे सब करिवे आ पाठ के पढ़िबो। तो वाई क्रोमोसोम इज लेजी। तो 56th डे तक क्या होता है? आपका जो भी ट्रांजिशन है इट इज टुवर्ड्स फीमेल। बुझीगला? सडनली वाई उठीगला, कौन क्लास टाइम हो गलानी कि रे? क्लास टाइम हो गलानी? अच्छा अच्छा जीवा। तो जैसे ही वाई जागेगा, अब आधा पीरियड खत्म हो गया है, अब वाई जाग गए हैं, तो जैसे वाई जागेंगे उसका एक SRY जीन होता है, सेक्स रिवर्सल वाई जीन। सेटा जेबे एक्सप्रेस करिवो तमरो TDF तैयारी हबो, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। तापरे टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर तीनोटी हार्मोन रिलीज करिवो, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। यही सब तमार बहरे किसी देनी। एक्चुअली जब एक बच्चा बनता है उसका दो डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट कौन करिवो? से फीमेल डक्ट्स तैयारी करिवो, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। एंड तमारा वॉल्फियन डक्ट, भाई जे से मिलने के बाद लोग बायोलॉजी सीखते हैं, क्योंकि तुम्हें किसी ने बायोलॉजी पढ़ाया ही नहीं। आम दुनिया रे 6 प्रकार मनीष अच्छा जानिच, 6 टाइप ऑफ ह्यूमंस। मेल विथ मेल ऑर्गन्स, एटा नॉर्मल। फीमेल विथ फीमेल ऑर्गन्स, सेटा नॉर्मल। मेल विथ फीमेल ऑर्गन्स, फीमेल विथ मेल ऑर्गन्स, न्यूट्रल एंड बाइसेक्सुअल। तो ये 6 टाइप्स ऑफ ह्यूमंस आर देयर। बुझीगला? तो ता माने कौन? सपोज तमरो MIF हार्मोन आसेनी, तो मुलेरियन डक्ट इनहिबिट हबनी, तो तमरो वेजाइना यूट्रस भी तैयारी हे जिवो, सियाडे टेस्टिस अछंती। आया समझ? तो इसलिए तुम लोग गूगल मार देना XY फीमेल, तो जानिबो बहुत जिनस अच्छी। तुमको XY में क्या सिखाया? मेल। बट XY फीमेल भी हो सकता है। कब? अगर TDF जीन उड़ जाएगा तो। इफ TDF जीन लॉस्ट तो हमारा बाकी Y क्रोमोसोम अचार डालने लायक है। समझ में आया? किसी काम का नहीं है। तो सही पे TDF एबे कौन हैला? सपोज तमर स्पर्माटोजेनेसिस हेळु को एक Y रु TDF टे डेंकी X को पड़ेला म्यूटेशन। एबे फीमेल का X से Y माइनस TDF मेट करला, ताले बापा माँ देखी देले एमिनोसेंटेसिस रे Y क्रोमोसोम पुओ पुओ हबो करके पार्टी दे देले 5 लाख टकार।
देखला को झील ही गला। कैसे झील हो गया? वो एक्स वाई फीमेल है, कहना था तो टीडीएफ जीन ही नहीं, तो आपका चेंज कुछ होगा ही नहीं, तो तमर जो होता फीमेल 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 ही जीव। समझ में आया? एक्स विथ टीडीएफ अच्छी सेटा आउ गोटे एक्स संगे मिसिला तो सी कौन है जीव? एक्स एक्स मेल। तो समझ में आया? तो तमर वो होना चाहिए था लड़की, अब वो हो जाएगा लड़का। तो इसे गूगल अंकल में मारोगे तो बता देगा वो। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एबनॉर्मल जेनेटिक्स। फाइन। तो सेही पे मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर आसीबा दरकार। तो सी तमे मेल तैयारी होउछ, तमर मुलेरियन डक्टा को सी कौन करिवो? इनहिबिट कर दबो, तो आउ तमर वैजाना यूट्रस तैयारी हबनी। सेही भलिया फीमेल कर कौन डक्ट एक्टिव हेबा कथा? वॉल्फियन ना मुलेरियन? मुलेरियन। तो तमर वॉल्फियन डक्ट कौन हेबा कथा? बंद। तो नाउ यू अंडरस्टैंड? तो दीज आर द कंसेप्ट्स। तो सेही पे पहली पहली बार टेस्टोस्टेरोन कब आया? बिफोर बर्थ। जनरली में कौन कहू? सेक्स हार्मोन आसिला केबे? आफ्टर प्यूबर्टी। बेटा अगर आफ्टर प्यूबर्टी आएगा तो ये जो पेनिस और टेस्टिस बचपन से रखा है वो कहां से आया? बुझिला? तो सेही पे पहली पहली बार टेस्टोस्टेरोन केबे आसिकी जाई सरचंती? बिफोर बर्थ। सी आसिला, आसिकी जेनाइटल पैटर्न चेंज कर दे की जाइछि। सेही पे ए बेबी बॉय इज बोर्न विथ बेबी पेनिस एंड टेस्टिस, अदरवाइज बेबी बॉय वुड हैव हैड वैजाइना एंड वल्वा। समझ में आया? ता परे आसीबो केबे? पिट्यूटरी प्यूबर्टी परे। बुझला? बट गर्ल्स में एस्ट्रोजन कहले आया कब? आफ्टर प्यूबर्टी। तो गर्ल्स केस में ऐसा नहीं होता है। आज जेजेस प्रूव करेंगे कि गर्ल्स आर बॉर्न डफर्स, गधे। अब कल मैं ऐसे कुछ बोल दिया, लोग सेंटी हो गए कि सर हमारे कौन को भल पाना थी जो कौन सा? अबे वो मैं मजाक में बोलता हूँ। क्लास सी मेरा पढ़ाई बहुत भारी होता है, इसीलिए मैं प्यार से पढ़ाता हूँ, समझे कि नहीं? तो इसलिए सेंटी नहीं होने का। तो हाउ वी विल प्रूव गर्ल्स आर गधा? देखो अब देखिए, जो आपका मेंसेस है, मजा आता है क्या उस समय? ना पेन वेन होता है, बहुत कष्टदायक हो कि नहीं? तो अब तुम सोचो काय उसके चक्कर में पड़े। ओव्यूलेशन कोड हैला 14th। जेबे ओव्यूलेशन हैला हमर ग्राफियन फॉलिकल भांगी गला, ओवम आउट एंड रक्त भरा कर्पस ह्यूमेरिजिकम ओवरी रही जाइछि। ताकू एलएच हार्मोन करिवो कर्पस लुटियम। 16 दिन को तमर कर्पस ल्यूटियम आसकी रेडी, किंतु अंडा पड़ेलानी। तो अंडा कौन सा गाना गाता है जानते हो कि नहीं? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, अंडा हमारा ऐसा काम करेगा। बुझला? कोई इंजीनियर अंडा बनेगा, कोई डॉक्टर अंडा बनेगा, बड़ गौध समझ ही नहीं पाए कि अंडा एक दिन वेट करता है। कौन सा गाना गाता है अंडा? आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक। मीन्स इट इज अ पंजाबी सॉन्ग, मतलब आ जावे माही आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आपके लाइफ में कोई आज तक आया क्या? एटा कली जुग तो किसी कही हबनी, कहीं गलती से कोई आ गया होगा तो। बट एज ए टीचर हम एक्सपेक्ट करते हैं आप अच्छे बच्चे हो, एंड आपका आज तक कोई आया नहीं। तो 15th डे योर एग इज गॉन। समझ में आया? 16th डे आसी गले किए कॉर्पस ल्यूटियम। चलो चलो प्रेगनेंसी हम तैयारी करिया, प्रिपरेशन। बे अंडा जा चुका है, कौन सा प्रिपरेशन?
एबे 10 दिन प्रिपेयर हब यूट्रस तैयारी हब तापरे जना पड़ला ये तो अंडा तो पड़ेला माने अंडा कब से गया है 15th डे आप आज जाग रहे हो तोड़ो आउतरे भंगा कटा है पेन हब चलो एक बार गलती करे तो मनुष्य सीख गया तुम बार बार साला वही काम करेगा अभी आप लोग 16-17 साल हो गया है 18 ईयर सपोज मेनार्क 11 7 × 12 84 टाइम्स वही गलती कर रहे हो तो इसको हम मिस्टेक कहेंगे ना ब्लंडर तो इसलिए आप जिसका तैयारी एक बढ़िया गाना है आप लौट चले पिक्चर से ओके तो उसमें वो क्या गाता है कि तू आके जा चुका है मैं इंतजार में हूं कैसी मुलाकात है मैं इस खुमार में हूं तू आके जा चुका है मैं इंतजार में हूं अंडा आसिकी पळे लेनी बॉडी प्रिपेयर करुची मो अंडाटा छुआई कि आसीबो ताकू मु खाइबा पीबा देबी अब ये कौन सा लॉजिक है तो जो जा चुका है वो आएगा कहां से एंड ऐसा 25 साल तक आप करेंगे जब तक कोई मिल गया टाड़ा 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 तो जब कोई मिल गया तापर एग फर्टिलाइज है कि छुआ हबा तो माने 25th ईयर सपोज यू गेट द स्पर्म उस दिन आपका जरूरत पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन का वरना 14 साल आप क्या कर रहे थे बेकूफी बट दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ नेचर तो कहीं की नेचर झियों को मूर्ख कला क्योंकि आजकल देखो लड़कियां चालाक हो गई हैं तो आजकल दे डोंट वांट बेबीज आजकल कौन कुछ नहीं माई बॉडी माई राइट्स अब आप देखो और 10 साल तुम्हारे जनरेशन में शादी अब होगा नहीं क्यों ना एक तो शादी होने से टेंशन है दूसरा डाइवोर्स मांग के एलिमनी मांग रहे हैं आजकल लड़कियां है तो इट इज वेरी पेनफुल जो डिवोर्स केसेस होता है उसका सारा खर्चा बियर तो वाइफ राम जेठमलानी को हायर करिवो ता पैसा किए दब तुम तो तुम्हारा पैसा बचेगा नहीं तुम छोटा मोटा वकील लड़ेगा तापरे राम जेठमलानी जिते की बढ़िया आलमनी दे दब तमें दब ता पिला छुआ बाहर सब तमें पैसा दब तो आजकल ऐसा टेंशन आ गया है शादी धीरे धीरे उड़ जाएगा बिकॉज गर्ल्स हैव बिकम स्मार्ट तो समझ रहे हो तो नेचर चाहता था कि लड़की गधा बने तभी जाके सृष्टि बना बट लेट अस सी द फन बुझलो कि नहीं तो सही पे एबे जान लो कि नहीं कि द प्रिपरेशन दैट यू आर मेकिंग नोबडी इज गोइंग टू कम इट इज ऑलरेडी गॉन किंतु सडनली 25 वर्ष रे तमर 14 वर्ष कौन होता मेंस 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 सडनली 25वें साल कोई आ गया मां अच्छी मां मु अच्छी करो नहीं मत प्लीज आप सुनो चलो बच्चा अब आ गया है बच्चा केबे आसीबो तो 14th डे आमर एक बाहरिला 15th डे फर्टिलाइजेशन हैला तापरे 10 दिन लागिबो यूट्रस रे आसकी इम्प्लांट हबो अगर मां चालाक होती तो से तो जानिची मोर छुआ नहीं से तो प्रिपेयर ही करी न थांता किंतु जेहेतु मां मूर्ख से सब वर्ष प्रिपेयर करुची एथर भी कला तो बाय द टाइम बच्चा के यूट्रस में पहुंचा मां इज रेडी टू एक्सेप्ट हर so that is why mothers are fools अरे मां बेवकूफ नहीं होती तो तुमको पालती थोड़ी वो अपना नौकरी करती ता जीवन सैक्रिफाइस करके तुमको पोसिला कि नहीं सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए फूलिश मदर अंडरस्टूड so now people don't want to become mothers then why you need to become a female you become a male तो यू सी द फन तो अब बच्चा आके वेट कर रहा है तो किंतु जनरली तमरा
माने 14 दिन 16 दिन रु 10 दिन 26 डे तक बेबी यूट्रस में आ चुका है, बट ए पंत 26 दिन तमर कौन होउथला कि आसु नथिला से पे भंगा ददड़ा स्टार्ट हेबा पे कुड़ारी टेका हेची दे बड़ा माटी को। तो इसीलिए अगर बच्चा आया है तो इट इज इट्स ड्यूटी टू टेल माम अच्छी प्लीज डोंट थ्रो। इसीलिए वो कौन सा हार्मोन छोड़ता है, HCG। तो बेटा आकर सांस बाद में लेना, पहले HCG रिलीज कर दो वरना मां मिसकैरेज कर देगी। तो जिस गर्ल्स के फैमिली में मिसकैरेज हिस्ट्री है तो यू आस्क योर मदर सिस्टर माउसी तम फैमिली रे मिसकैरेज हिस्ट्री अच्छी तो तमर भी हब, तो आप केयरफुल रहेंगे। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस। तो समझ में आएगी नहीं? तो पिला HCG कहीं आसु आसु छाड़े ताकि HCG विल अबे कॉर्पस लुटियम सॉरी गलानी ना, कॉर्पस लुटियम 10 दिन पे आसथिला सी प्रोजेस्टेरोन देई देला तमर छुआ नहीं। तो अब कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन करता है, LH। तो आउ LH आसीबनी क्योंकि ना अब LH आएगा, FLH सब बड़े FSH पर आसीबो तो FLH गल जीवा। तो किंतु कॉर्पस लुटियम मेंटेन न हेले प्रेगनेंसी किमती मेंटेन हबो कहना छुआ रेडी है 4 मास लागिबो। तो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा टोटली टेक ओवर कर। अभी तुम्हारा डैडी घर से बगैर से गेट आउट घर से निकाल देगा तो जी लोगे नहीं, किंतु ठीक चाकरी पाइच गेट आउट बाबा कर देले तो एक मुस्कुराहट आएगा कि नहीं, जाओ बंची गली नले बुढ़ा पैसा मांगी था है कि नहीं। तुम जैसे ही माने आजिकल पिला माने एक्टिंग करुचंती हैला पापा मु चाकरी करिबेनी मु तम पाखर रहबी, क्यों जानबूझ के प्रमोशन बाहर लिया है आउटसाइड दी टाउन। कहबो नहीं मते दिल्ली पठौछंती मु जीबिनी, अरे कोई भी गधा बाप वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं तू मुंह पाखर रह जा, वो बोलेगा ना 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 तू दिल्ली जा, तो आप वो खुशी से चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो बापा जी तमें एबे काट देवे तमें अयोग्य, हाउ यू विल सर्वाइव। तो उसी तरह से प्लासेंटा टोटली कैपेबल हो 4 मास लागिबो। तो से प्रथम 3 मास मार कॉर्पस लुटियम दरकार। तो अब मां का कॉर्पस लुटियम कैसे मिलेगा, LH चाहिए किंतु LH तो आसीबनी, तो से पे हमको गोटे LH भलिया हार्मोन दरकार। तो सेटा किए दब तमरा प्लेसेंटा। तो इसलिए अगर आपको पूछा जाए HCG इज होमोलोगस टू LH ना एनालोगस टू LH, कौन कहबो कहला? वाई एनालोगस, फंक्शन सेम किंतु ओरिजिन अलगा अलगा। LH कोटु आसिला पिट्यूटरी रु किंतु HCG कोटु आसिला प्लेसेंटा। वेरी गुड। तो सब बड़े बुझिबो कांसेप्टटा ताहले टेंशन फ्री। तो सेही पे HCG जेबे आसिला तो सीए प्लासेंटा टाकू मार कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करला, सेबे मार कॉर्पस लुटियम हार्मोन्स देला एंड नाउ द मदर इज कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी। तो सपोज आपका एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर इज इंजरी, गोटे एक्सीडेंट है मदर ओवरी काटियाम पड़िबो, तले कौन हम छुआ बंचीबो ना मिसकैरेज हो जिवो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स मिसकैरेज हो जिवो काहे कि कहना स्वावलंबी से किया हबो आफ्टर 4th मंथ। तो 4th मंथ 5th मंथ रे जदी मां ओवरी काटियाम पड़िला तो छुआर किसी असुविधा नहीं कहना छुआ निजे दायित्व नहीं जीवो। But if there is an accident in the first trimester of pregnancy, there will be no pregnancy. बुझिगला? So this is the concept of what? तो सही जिनसटा में जानिया बहुत दरकार है गला। तो सही पे टेस्टिस फर्स्ट केबे एक्सप्रेस करला बिफोर बर्थ
ओवरी फर्स्ट केबे एक्सप्रेस करला आफ्टर प्यूबर्टी। तो एटा गोटे छोटिया डिफरेंस टे अछि जानि की रखिबो। तापरे 14-15 वर्ष स्टे है कि आउ थरे प्यूबर्टी पर आउ थरे टेस्टोस्टेरोन आसी बुझिगला। नाउ तो इन द टेस्टिस वी हैव बेसिकली 3 कवरिंग्स। आउटर कवरिंग कौन कह जिवो ट्यूनिका वैजिनालिस, तापर आसी जिवो ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया कौन करिवो से टेस्टिस टाकू 250 लोब्यूल्स रे डिवाइड कर दबो। तो व्हाट आर लोब्यूल्स? फंक्शनल एरिया ऑफ द टेस्टिस बुझिगला। तो टेस्टिस रो फंक्शनल एरिया को हम कौन कहबा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एई भितरे 2 ରୁ 3टा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थिबो। अब सुनो, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन वन टेस्टिस? तो एबे हमें हिसाब कर दबा 250 इंटू 2 ରୁ 3। अब एठी तमे 2 ରୁ 3 गले भूल हे जिवो कहना 2 to 3 पर लोब्यूल, किंतु 250 लोब्यूल भी अच्छी। तो टोटल केतरा हबा और 500 ରୁ 750। ओके, अगर आपको लोब्यूल पूछा जाए तो 2 to 3। तो सही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अच्छी तार क्रॉस सेक्शन जब आमे देखिबा सही भितरे 2 प्रकार सेल्स अछंती। को गोडा कुआ सर्टोली सेल आउ जर्म सेल। तो जर्म सेल एक्चुअली गोटे भूल टर्म एनसीईआरटी देछि। जर्म सेल माने गैमीट, किंतु देछि तो देछि आमे किछ कर परिबेनी। तो एक्चुअली इट इज जर्म मदर सेल बुझिगला। तो आमर जर्म सेल कौन तैयारी करिवो स्पर्म एंड सर्टोली सेल्स एई प्रोसेस से ताकू सहाय्य करिवे। अंडरस्टूड? तो अब द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां फिर गर्ल्स एंड बॉयज में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। गर्ल्स में हर समय गोठो बुद्धि होता है। ओके, तो मैं देखिए जनरली गर्ल्स 2-4 लोग मिल के टॉयलेट जाते हैं। अब उसका क्या सीक्रेट है भगवान जाने, बट बॉयज दे गो अलोन। तो अब एक्चुअली तमें जदि ठीक सीरियसली पढ़िबो जो सेल्स रु एग आउ स्पर्म तैयारी हुआंती सेटा एक्चुअली तमर नुह, दे आर स्ट्रेंजर सेल्स। ता माने तमें जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ुछ तो सेई थरे जो सेल्स रे ईडीपी अछि एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर रु तम छुआ तैयारी हबो। सेई थरे 2 प्रकार लेयर्स तैयारी होंती, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। माने एम्ब्रियो को जे तैयारी करिवो आ एम्ब्रियो रो प्रोटेक्शन जे तैयारी करिवो। हमर केतरा फीटल मेम्ब्रेन्स अछंती कहला 4टा, कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉयस, योक सैक बुझिगला। तो एई 4 जन के तैयारी करिवे? ये पर छुआ बाहर अछंती। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। एई जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सेइटू किछि सेल्स भूल रे पसी आसिले योक सैक एंडोडर्म को। तो योक सैक एंडोडर्म इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। सेइटू सिए आमर यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म को पसचंती। माने दे आर बांग्लादेशी बेंगलीज, नॉट इंडियन बेंगलीज। तो समझ रहे हो? तो ये आपका सेल नहीं है। सो दैट इज व्हाई इम्यून सिस्टम इज ऑलवेज वाचिंग यू। बट तमे गोटे बाइक रे जाउछ, 3 जन पिला, किए भी हेलमेट पिंधिनी, समस्ते अंडर एज अच्छा, ताले को पटो जीवो? ट्रैफिक बाटू ना नुचिकी? नुचिकी जीवो। तो आमे किंतु सेमती करबनी, आमे ट्रैफिक पाखर जीवो तो पुलिस धर दबो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? गोठ बुद्धि नहीं है, से जणे जणे काम करती। इसीलिए बूढ़ा मल्ला को भी स्पर्म तैयारी करि परिबो।
बट गर्ल्स में गोठ बुद्धि होता है, से मिली मिसिकी जीवे। अब कर्फ्यू लगा है 144, तमें मिली मिसिकी रहे पुलिस टेकी दबा। तो इसीलिए गर्ल्स में क्या होता है, मेनोपॉज का कंसेप्ट है, बट बॉयज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग। द रीजन इज आमर जब बॉयज स्पर्मेटोजेनेसिस हुए तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ऑलवेज टोटिपोटेंसी का में पढ़ी थिले। तो एवरी सेल से डिवाइड करे, तो जो माने टोटिपोटेंट सेल ताको हमें टाइप ए सेल कहिबा। तो टाइप ए 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 चली थिबो। तो को डिवीजन हबो माइटोसिस, टाइप ए रु टाइप ए माइटोसिस, टाइप ए रु टाइप ए माइटोसिस, टाइप ए रु टाइप ए माइटोसिस चाली जी। अरे स्पर्म तैयारी करिया सॉरी गलानी। तो अब उसमें से एक टाइप ए सेल मियोसिस आड़ को मुह करुची, तो वो माइटोसिस को छोड़कर क्या गाना गाता है, छोड़ आए हम वो गलियां। तो जी माइटोसिस छाड़ी पशिगला मियोसिस इंटरफेज रे ताकू कुहा जीवो कौन, दैट इज कॉल्ड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल। तो टाइप ए इज नॉट स्पर्म मदर सेल, वो टोटिपोटेंट है, वो आपका स्पर्म मदर सेल को बनाएगा। अंडरस्टूड। तो ये जो टाइप बी सेल से माने मियोसिस को जीवे, तो मियोसिस 1 तो ग्रो करिवो G1 S G2, तो टाइप बी टा कौन है जीवो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बुझियला, यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करिवो मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो तमरा क्रोमोसोम नंबर कौन है जीवो 2N4C रु हे जीवो N2C N2C। 4C माने बुझछो कि नहीं, क्रोमोसोम अमाउंट ओजन। तो तमर ओजन टा डबल हे जीवो किंतु नंबर सेम रहिबो। वाई, आपका सिंगल आर्म क्रोमोसोम होता है, अब डबल होके डबल आर्म क्रोमोसोम बन जाएगा। बुझियला। तो तमरा से पे नंबर टा सेम, 46 टा सिंगल आर्म क्रोमोसोम थिला, एबे 46 टा डबल आर्म क्रोमोसोम हे गेला। तो 2N केते रही गेला 2N, किंतु 2C केते हे गेला 4C, करना जीन्स गुड़ा डबल हे गेला। बुझियला। तो अब जब मियोसिस 1 होगा, सो दे विल डिवाइड इनटू 2, तो यार कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो तमरा ई क्वेश्चन उडा कांसेप्ट रे आसीबो, 100 टा प्राइमरी रु केतरा स्पर्म तयारी हबो, कहले फटाफट। गोटे प्राइमरी रु 2टा सेकेंडरी, 2टा सेकेंडरी रु 4टा स्पर्मेटिड। तो 1 से कितना बना 4, तो 100 से कितना बनेगा 400। तो तमर नीट रे एई भला क्वेश्चन गोटे निश्चय आसीबो, से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देई थाई पारे, स्पर्मेटोगोनिया देई थाई पारे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देई थाई पारे, स्पर्मेटिड देई थाई पारे। तो सपोज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रु केतरा स्पर्म तयारी हबो, 1 रु 2, तो समझ में आ गया। तो स्पर्मेटोगोनिया रे केतरा हबो 1 रु 4, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रु केते हबो 1 रु 4, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रु केते हबो 1 रु 2, स्पर्मेटिड रु केते हबो 1 रु 1। अंडरस्टूड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। नाउ देन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्पर्मेटिड एंड ए स्पर्मेटोजोआ। कौन कुआ, डिफरेंशिएशन कैसे बोलेंगे बताओ। डिफरेंशिएशन बहुत खतरनाक वर्ड है। हाँ, कौन टा चेंज हुए, थिंक। तो स्पर्मेटिड टा कौन गोटे सेल, हाउ ए सेल विल गो टू द ओवम, तो यू हैव टू बी ए मोटाइल सेल। तो आप ऐसे नॉर्मल सेल होने से जाओगे नहीं। तो सही पे कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ को हमें कौन कहिबा, स्पर्मियोजेनेसिस।
बुझीगला तो से कौन हम तुम चेंजेस सब हम तो न्यूक्लियस कौन हम तो मेल रो न्यूक्लियस रे हिस्टोन्स न थाए ये गोटे यूनिक जिनस मन रख ओके सुनो पैकिंग करेंगे तमे एबे सपोज हॉस्टल चेंज करूछ गोटे हॉस्टल रो आ गोटे हॉस्टल तो भलरे पैकिंग करे कौन दरकार एमती बांधिकी पड़ा किंतु कुआडे जीव रास्ता रे ड्रेस पत्र हजिवार बाट अच्छी तो पैकिंग करिवो अब स्पर्म जो है उसको पैक करेंगे फिर अनपैक करेंगे तो इट विल वेस्ट एनर्जी तो से स्पर्म्स रे टोटल कंप्लीट पैकेजिंग हुए नहीं तो से हिस्टोन्स न थाए बुझीगला तो से क्रोमोसोम गुड़ा खोला होगी था कौन हम इमिडिएटली जीवे मिसिकी छुआ करेंगे फर्टिलाइजेशन करेंगे पैक करो फिर अनपैक करो फिर अजीब बस बात है ना तो लाइक दिस तापरे वंस द स्पर्म अब आपका न्यूक्लियस आपने दे दिया नाउ सेंट्रियोल तो स्पर्म रो सेंट्रियोल थाए एग रे सेंट्रियोल न थाए तो जदि एग को तमे सेंट्रियोल दबनी छुआ तैयारी है पारिबनी क्लीवेज होगा ही नहीं so that is why who will give the centriole the sperm तो से पे मन रखिबा स्पर्म तार न्यूक्लियस छड़ा सेंट्रियोल भी दिए बुझगला एई जो सेंट्रियोल टा दब तो तार दी प्रकार सेंट्रियोल अछि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कौन हबा सेटा एग को दिया जीवो डिस्टल सेंट्रियोल कौन करिवो से फ्लैजेला तैयारी करिवो टेल नाले स्विम किमती करिवो स्पर्म तो इन ऑर्डर टू मेक द टेल तो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टिमुलेट सेंट्रियोल तो डिस्टल सेंट्रियोल तैयारी करले सेटा आगु को जीव बुझिगला तापरे हु विल गिव एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया तो सबु जाक माइटोकॉन्ड्रिया जोटी अच्छी पूरा मिडिल पीस चारिआडे बुलाई दियो ताले कौन हम से माने गोटे पावर हाउस भाया हो अंडरस्टूड तो ऑल दिस चेंजेस प्लस गोल्जी बॉडी विल प्रोड्यूस ए जायंट लाइसोसोम तो प्लीज ये गोटे नीट क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन लाइज जो एक्रोसोम टा लाइसोसोम ना गोल्जी नो तो एक्रोस से जदि पचारछि एक्रोसोम इज ए तो तमे लिखिबो लाइसोसोम किंतु लिख पचारछि एक्रोसोम इज मेड बाय थेटा तमे कहिबो गोल्जी तो गोल्जी लाइसोसोम हेला परे सेटा स्पर्म्स को दिया जाए ताकू कुआ जाए एक्रोसोम जे स्पर्म रो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करिया पे सहायता करे अंडरस्टूड so these are the concepts of the sperm हेगला तो आमे जब if you see this cell तमर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तमर स्पर्मेटोजेनेसिस अनुसार रे अरेंज हेची सेल्स गुडा तो सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट सब बाहर के अछि स्पर्मेटोगोनियम तापरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तापरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तापरे स्पर्मेटिड एकदम मझिरे क्या अछि स्पर्मेटोजोआ हैला सर्टली सेल्स तार केयर रे रखी ताकू प्रिपेयर कर देले जेबे सर्टली सेल जानिले कि ये बस फिट एंड फाइन हो गला से ताकू रिलीज कर देबे तो सर्टली सेल्स जेबे स्पर्म रिलीज हुअंती सही प्रोसेस को कौन कहा जाए स्पर्मिएशन वेरी गुड तो बुझेला तो जेबे सर्टली सेल्स निज दायित्व स्पर्म्स को मुक्त कर दबो नाउ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन एबे स्पर्म माने जिबे एनडीए एकेडमी तो जिमिति हमर फौजी ट्रेनिंग पे एनडीए अछि ओटीए अछि सिमति मु गोटे थट्टा करे एसटीए स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी तो हमारा स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी कोठी अछि एपिडिडाइमिस 6 मीटर हाईली कॉइल ट्यूब्स टेढ़ा मेढ़ा सब ट्यूब अच्छी तो से स्पर्म टा से रास्ता रे जीवा पे
ता लांज काम दौची कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे पारुची कि नहीं, ता मुंडटा सेप ठीक ठाक अच्छी कि नहीं, हाइड्रोडायनामिक अच्छी कि नहीं, सब टेस्टिंग है जिवो एपिडिडाइमिस रे। जो माने फिट तमे एपटू पळे आस, जो माने अनफिट सब एपटू पळे आस। तो जो माने फिट तांकु एपिडिडाइमिस कौन करिवो सुवाई दबो, दे विल बी इनएक्टिवेटेड। व्हाई? अदरवाइज तुम सारा एनर्जी प्रैक्टिस में खर्च कर देगा, मैच में अंडे पे आउट होके आएगा। तो ऑल द स्पर्म्स आर इनएक्टिवेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ एपिडिडाइमिस। बुझिगला? तापर जो अलिया स्पर्म माने अछंती तांकु खाई जिवे, तो दे विल बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अरे युद्ध रे एते खाद्य पाद्य आनिबा कोठू? तो आग काले जब युद्ध होता जो लोक मले तांकर मटन करके लोक खाई दउथिले। अंडरस्टूड? आउ से सब जुग अलग थिला ना, तो लाइक दिस। तो इसमें जो स्पर्म्स अनफिट दे विल बी यूज्ड एज न्यूट्रिशन, जो फिट दे विल बी इनएक्टिवेटेड। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि जो स्पर्म फीमेल के बॉडी में जा रहा है वो सो रहे हैं, पुलवामा अटैक होगा अभी। बुझिगला? एंड इन द गर्ल सिस्टम दे आर वेलकम्ड बाय एसिड्स, फैगोसाइट्स, मैरो। तो समझ रहे हो? तो 400 मिलियन स्पर्म्स जा रहे हैं, पहुंचते पहुंचते 1000 पहुंच जाए तो भगवान की दया है। तो बुझिएगा? तो दैट इज वाई जैसे ही हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, स्पर्म जो जा रहा है उसको जगा दो। अरे एटलीस्ट गोली मारी की मरो, हे सोई सोई मरी जीवो। अंडरस्टूड? तो लाइक दिस। तो सही पे हमको एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेशन। व्हाट इज कैपेसिटेशन? एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म्स। तो मन रहा तो कोठी डिकैपेसिटेशन है गला एपिडिडाइमिस रे, प्लस सेटा गोटे स्टोरेज भलिया काम करूची हे गला। तो तमर स्पर्म गुडा सेठी स्टोर हबो। तो एपिडिडाइमिस इज गोइंग टू वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस पळेबो कोडे बाहर को। ठीक अछि? तो एबे स्पर्म तयारी कोठी हैला इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ताकू बाट को पठा हबो, तो दैट को ताकू कह जाए डक्ट सिस्टम। तारे प्रथम डक्ट सिस्टम कौन आसी गेला? तो सबु जाक टेस्टिकुलर लोब्यूल रु सब तार आसी गोटे जाल भलिया बुणंती। सो दैट जाल इज कॉल्ड रिटी टेस्टिस। सेइटू जिबे एपिडिडाइमिस, किंतु ब्रिज अछि। तो से ब्रिज गुडा कौन कह जीवो? वासा एफरेंसिया। तो एथरु गोटे निश्चय क्वेश्चन अछि, किए का को कनेक्ट करछि? तो एडा निश्चय आसीबो, एडा मन रखता। तो हमको सीक्वेंस ता जानियार अछि। तो कौन है जीवो? रिटी टेस्टिस, तापरे वासा एफरेंसिया, तापरे एपिडिडाइमिस, तापरे वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस एबे जीवो कोठी की? अब आपको पेनिस में जाना है, तो स्क्रोटम रु पेनिस को रास्ता नहीं। एबे आउ थे ऊपर को जीवो एब्डोमिनल कैविटी, आउ थे यूरेथ्रा है कि पेनिस बाटे बाहरिवो। तो इसलिए वास डिफरेंस हैज टू गो बैक इनटू एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिफोर मीटिंग यूरेथ्रा। तो अब जो स्पर्म जाएंगे उसका टिफिन पैक करना पड़ेगा कि नहीं? तो वरना वो खाएंगे पिएंगे क्या? तो सेई पे सेमाइनल वेसिकल्स आसीबे, से ताकू एनर्जी रिच फूड देबे एंड विच इज रिच इन फ्रुक्टोज। तो से फ्रुक्टोज इज नोन एज सीमेन शुगर। एटा हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ुछु। तो सीमेन रे फ्रुक्टोज दिया जाए। रेप टेस्ट सेटा इंडिकेटरी हुए। एक्चुअली रेप इज अ रॉन्ग वर्ड। सेक्स हुआ है कि नहीं आपको पता चलेगा कैसे? अगर वेजाइना में फ्रुक्टोज मिल रहा है तो, कारण फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी रे तैयारी हुए नहीं। तो अगर आया है मतलब वो सीमेन से ही आया होगा।
अंडरस्टूड। तापरे आफ्टर मीटिंग द सेमाइनल वेसिकल्स आपका स्पर्म जो डक्ट है वास डिफरेंस से हे जीवो कौन इजैक्युलेटरी डक्ट। तो बट बॉयज का एक तो प्रॉब्लम है, हमारा एक ही आउटलेट है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। फाइन, तो उसमें से सुसु भी जाएगा एंड उसमें से स्पर्म भी जाएगा। कब कौन सा जाएगा तो टेंशन टॉपिक है गला। तो से पे आमे कौन करिवा स्फिंक्टर मसल लगे दवा, इजैकुलेटरी स्फिंक्टर एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसको क्रिस क्रॉस कर दो। अब देखो जनरली मेल हैज ए नॉन इरेक्टाइल पेनिस, किसी को देख के थोड़ा मुस्कुराया मन, तो जैसे मन मुस्कुराएगा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ब्लड फ्लो बढ़ा देगा एंड इट विल कॉज इरेक्शन। तो बहुत पिला बुझंतनी कि इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपा और पैरासिम्पा। तो इसको समझने का एक सिंपल लॉजिक है, इरेक्शन टा मोस्ट एक्साइटेटरी ना इजैकुलेशन टा, इजैकुलेशन तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट जब होगा मेल विल इजैकुलेट। तो सेई पे हमें सिंपा रखीचु, ताले इरेक्शन टा कौन हबो पैरासिम्पा। तो अब जो रबर बैंड स्फिंक्टर इजैकुलेटरी मसल्स को दबे की रखी, तो वो कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एडा नीट क्वेश्चन। तो सिंपा इजैकुलेटरी स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आमर सिंपारे रिलीज हेबा कथा ना, तो रिलीज हेले कॉन्ट्रैक्शन हेले हबो कि नहीं, तो सिंपैथेटिक शुड रिलैक्स द इजैकुलेटरी स्फिंक्टर। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किसको कराएगा, यूरिनरी स्फिंक्टर। इसलिए आप लोग गर्ल्स लोग जब टॉयलेट करने जाएगा पिकनिक विकनिक में, आप थोड़ा सा छुपा उपा गोटे हिडन विडन जगह को जाइए, जिमिति स्टार्ट करियो बोली बसिबो, चार लौंडे पीछे बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सुसु क्या हो जाएगा, बंद। सो हु शट डाउन सुसु, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो से मन रखिबो सिंपा नर्वस सिस्टम सुसु करिबो बंद, इजैकुलेशन करिबो ऑन। आउ पैरासिम्पारे इजैकुलेशन हबो ऑफ, सुसु हबो ऑन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बुझेला। कहीं मेल रो देयर इज ओनली वन यूरेथ्रा, बट फीमेल का दो अलग अलग ओपनिंग होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग इज डिफरेंट, जेनाइटल ओपनिंग इज डिफरेंट, बुझेला। बट इन मेल्स यूरेथ्रा तीन भाग डिवाइडेड हो जाए, कोडा फर्स्ट पार्ट जो ब्लैडर रु बाहरुची, बाहर बाहर ताकू कौन करे, प्रोस्टेट सराउंड कर दिए। तो इसलिए जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट से निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। तापरे से डायाफ्राम देखी तळु को आसीबो, हमर एठी अछि थोरासिक डायाफ्राम, एठी आउ गोटे पेल्विक डायाफ्राम अछि। तो से पेल्विक डायाफ्राम रु जो यूरेथ्राटा जाउची ताकू कुहा जीवो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सेठी को ग्लैंड ओपन करिवो, काउपर्स ग्लैंड, बुझिगला। तापरे लास्ट हे जीवो पेनाइल यूरेथ्रा। तले सबुठु लंबा को पार्ट हबो को, पेनाइल यूरेथ्रा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पेनिस, बुझिगला। तो इसीलिए प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। सेमाइनल वेसिकल कोठी फिटुची बिफोर इजैकुलेटरी डक्ट हे गला। प्रोस्टैटिक ग्लैंड कोठी फिटुची प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा रे, काउपर्स ग्लैंड कोठी फिटुची मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रे, ठीक अछि। प्रोस्टैटिक ग्लैंड कौन करिवो, सी तुमको मीडियम दबो सीमेन रो। तो सीमेन का जो मीडियम है दैट इज बेसिकली कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोस्टेट, which is rich in ions and all, बुझिगला।
काउपर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कौन रिलीज करुची? से रिलीज करुची अल्कलाइन म्यूकस। इसका दो फंक्शन है, एक बुक में दिया है, एक नहीं दिया है। इट बेसिकली एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। वो प्री इजैकुलेट में भी आता है, कारण प्रथम सेठू आसीबो। जदि तुम देखिबो याडू तो फर्स्ट इज काउपस देन प्रोस्टेट देन। तो जेबे गोटे मनुष्य इंटरकोर्स आरंभ करे तो काउपर सिक्रीशन पहले आएगा, तो वो क्या करेगा? मीडियम को थोड़ा लुब्रिकेट कर देगा। काउपर्स का भाई फीमेल बॉडी में भी होता है, उसको कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो व्हेन बोथ आर एक्साइटेड देयर इज ए लुब्रिकेटेड पेनलेस इंटरकोर्स, बट व्हेन आइदर इज नॉट तो देयर विल बी पेनफुल इंटरकोर्स रिजल्टिंग इन इंजरी। तो इसलिए रेप को कैसे पता चलता है? इंजरी से। वाई? फीमेल इज नॉट लुब्रिकेटेड, सो देयर विल बी इंजरी टू द जेनाइटल्स। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक अच्छे। नाउ तो एबे तो सीमेन को हमें टोटल कमती कहवा? स्पर्म्स फ्रॉम वास डिफरेंस प्लस फ्रुक्टोज फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स प्लस तमरा मीडियम फ्रॉम प्रोस्टेट प्लस अल्कलाइन म्यूकस फ्रॉम काउपर्स। ए सब मिसिकी तमर कौन तैयारी कर देले? दे मेक व्हाट इज नोन एज सीमेन। बुझिगला? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब तो यहाँ आमर डक्ट सिस्टम पूरा हो गला, आ ग्लैंड भी हमें डिस्कस कर देले। बंची गला पेनिस एंड स्क्रॉटम। सो दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, से माने हेल्प करती। स्क्रॉटम कैसे हेल्प करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन रे। से भीतर दी प्रकार मसल्स अच्छी, क्रेमास्टर एंड डार्टस। तो सी अप एंड डाउन करिया पे टेस्टिस को हेल्प करती, विच इज कंट्रोलिंग द इंट्रा टेस्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक अच्छे। से भाया पेनिस कौन? तो पेनिस गोटे इरेक्टाइल स्ट्रक्चर एंड गोटे इंटरमिटेंट स्ट्रक्चर, माने से फीमेल बॉडी भितरे स्पर्म देकी आसी पारिबो तार क्षमता अच्छी। रैट्स का जो पेनिस है उसमें एक बोन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस पेनिस, बट ह्यूमंस में देयर इज नो बोन। तो जनरली पेनिस इज सॉफ्ट एंड फ्लैसिड, बट जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ेगा देयर आर स्पेशल इरेक्टाइल मसल्स। केतरा इरेक्टाइल मसल्स अच्छे हमारा? तीनटा, गोटे पेयर्ड गोटे अनपेयर। तो ये गला हाउ मेनी पचारे? तीन। हाउ मेनी टाइप्स पचारे? दुई। समझ में आया? तो इसलिए हाउ मेनी टाइप्स? पेयर्ड गोटे अनपेयर्ड। तो पेयर्ड कौन कहुआ? कॉर्पोरा कैवेर्नोजा पेयर्ड टाकू, एंड अनपेयर्ड कौन कहुआ? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। तो यही कॉर्पस स्पॉन्जियम भितर यूरेथ्रा थाए। तो यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। हे गला। तापरे जो पेनिस रो टिपटा अछि दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस एंड इट इज एन इरोजिनस ऑर्गन, माने सेठी हाईली सेंसिटिव सेल्स अछंती। तो से कौन करती? तमर इमीडिएटली नर्वस सिस्टम को खबर दे देबे। सो दैट इज व्हेन देयर इज फ्रिक्शन इन द ग्लैंड्स, तो इट हेल्प्स टू एक्साइट द मेल एंड विच हेल्प्स टू चेंज ओवर नर्वस सिस्टम फ्रॉम पैरासिम्पा टू सिम्पा। बुझीगला? डॉग से तुम देखिबो दे स्टिक। अगर डॉग जैसा पेनिस ह्यूमंस में होता तो रेप होता ही नहीं। क्यों ना? वो मेल फंस गया होता, पुलिस इसकी सेक्की देता था और जीवन रेप करना था। तो उनका क्या होता है? उनका ग्लैंड्स इतना स्वेल कर जाता है कि वो जल्दी निकलता नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, तो बच जाते हो, वरना अगर फंस गए होते तो लोग को बाड़ी मारी दिए। तो सर भल ही था मैंने रेप वेप किसी ही ना था दुनिया रे, बट स्टिल दैट्स योर लक। समझ में आया? तो इसलिए ग्लैंड्स जो है इसका मेन मकसद है टू सेंसिटाइज, टू एक्साइट एंड ग्लैंड्स टाकू प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट करिया पे प्रीप्यूस रे गोटे ग्लैंड थाए, ताकू कौन कहा जाए? ग्लैंड्स ऑफ टाइसन या प्रीप्यूचुअल ग्लैंड्स।
तो जनरली से गोटे फाउल स्मेलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करे स्मेग्मा हैला तो लाइक दिस बट इट हैज नो रोल इन योर सीमेन सेटा खाली ग्लांस टाको लुब्रिकेट करे एंड प्रोटेक्ट करके रखे कहना बैक्टीरिया फैक्टीरिया किसी हबन हे गला in some tribes they remove the prepuce so that is called circumcision बुझिगला तो ताकू आमे circumcision कहिबा हैला तो एटा किछि गोटे नटसेल हमर हेई गला तो नाउ वी कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस हैला तो एक्चुअली बहुत सारा चीज है बट सिस्टम गड़बड़ कर देता है तो कितने स्लाइड्स कराया था देख लो क्या करेंगे गड़बड़ हो गया चलो इसका आंसर बताओ फटाफट कौन फंक्शन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स कौन हवा लुब्रिकेशन नेक्स्ट सुना लेडिक सेल्स कोटी थाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर है तो भीतर को सेल्स थांती जर्म सेल्स एंड सेटली सेल्स बाहर कोटा थाए लेडिक सेल्स तो आंसर कोटा हवा बोलो तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव डैश एंड डैश तो कोटा हवा सेमिनिफेरस एंड जर्म सेल्स ठीक अच्छे तो सेमिनिफेरस जर्म सेल्स तापर नेक्स्ट स्टेप टा देखो आंसर करा एते देरी कहीं क्या है सुना जो स्पर्मेटोगोनिया टा पूरा माइटोसिस तो हमारा प्राइमरी रु सेकेंडरी टा मियोसिस 1 एंड सेकेंडरी टू स्पर्मेटिड टा मियोसिस 2 तो कौन आंसर है तो फटाफट स्पीड बढ़ेबो ना नेक्स्ट पार्च्यूरिशन तो डेलीवरी रा टेक्निकल नेम कौन पार्च्यूरिशन तापरे कोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर टीडी क्या ता तले थाए ना यूरिनरी ब्लैडर तले से तक गुरे की थाए टेनिस बॉल वाले है ना क्या spermiation takes place from सर्टोली सेल रु जीवा बाहर को एंड द स्टेजेस रिलीज्ड आर स्पर्मेटोजोआ हाँ मैच्योर स्पर्मेटिड्स ठीक अच्छे
एटा भूल रे देखछि मैच्योर एटा अछि स्पर्मेटोजोआ कुहा जीव हेगला